ये रिश्ता एक ही बुनियाद पे हो सकता है, बट्टे सट्टे की बुनियाद। सीधी सी बात है, मेरे बेटे की शादी उनकी बेटी से, उनके बेटे की शादी मेरी बेटी से, ताकि हम बराबरी की बुनियाद पे बात कर सके। तुम अपने बाबा को इस रिश्ते से इनकार कर दो। क्या मतलब? मैं क्यों इनकार करूंगा? क्योंकि बेटा मैंने तुम्हारे लिए मरियम को पसंद किया है। मेरे अपने नहीं कुलसुम, जल्दी से तैयार हो जाओ, देर हो रही है। तुम्हें पता है मैं वक्त का कितना पाबंद हूँ। इकबाल, मुझे आपसे एक बात करनी है। किस सिलसिले में? मैंने उम्र के बारे में आपसे बात करनी है। मैंने कोई फैसला लिया। तो ऐसा करते हैं कि जब दावत से वापस आ जाएंगे तो इस पर डिस्कस कर लेंगे। चले, ये भी ठीक है। वैसे बड़ी खूबसूरत लग रही हो। अब आपको देर नहीं हो रही? चल आ जाओ। क्या बात है नेहा बेटा, किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं अम्मी, बस वैसे ही सोच रही थी। सब तैयार है ना? बस वो लोग आते ही होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सब तैयार है, आप फिक्र ना करें। बस मैं सलाद पक्का कर रही हूँ, कट जाए बस। चल खुश हो। मेरा ख्याल है आ गए हम लोग। मैं जल्दी से करती हूँ। भाईजान, इन सब की क्या जरूरत थी? आपने बिला वजह तकल्लुफ किया। अरे नहीं नहीं, अरे ऐसे ये तोहफे तोहफ लाने की जरूरत नहीं थी भाईजान। वैसे तो बहनोई को, बहन को लोग अपने साथ हज पे लेके जाते हैं, मगर बुरा मत मानिएगा, आपने इतना भी गवारा नहीं किया कि हमें साथ उम्रे पे ही ले जाए। अब भाईजान, ये उम्रा हज ये सब तो नसीबों की बात है। बस हमें हर वक्त ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में एक बार अपने दरबार में जरूर हाजिरी दे। आमीन आमीन आमीन। पप्पू मैं जरा देख के आती हूँ, अगर नेहा को मदद चाहिए। और सब ठीक रहा? भाई नेहा, माशाल्लाह बहुत जायका है तुम्हारे हाथों में। जब भी तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना खाता हूँ ना, मुझे अम्मा के हाथ के खाने याद आ जाते हैं। वैसे मुझसे इतना स्पाइसी खाना नहीं खाया जाता। कोरमे में नेहा ने कुछ ज्यादा ही मिर्चें डाल दी। अभी तक सीना जल रहा है मेरा। पता नहीं कैसे इतना स्पाइसी हो गया। वैसे मैंने इतनी मिर्चें डाली तो नहीं थी। अब नहीं बेटा, इतनी सारी डिशेस तुमने बनाई थी, एक आध तो ऊपर नीचे हो जाती है, और फिर इतनी तैयारी में एक आध को अवॉइड भी किया जा सकता है। थैंक यू मामू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। अभी तो मैंने तुम्हारे हाथ की बेहतरीन सी कॉफी पीनी। अरे हाँ भाई, कॉफी पिलाओ ना मामू को अपने हाथ की। खुदा मालूम बाद में इनके नसीब में तुम्हारे हाथ की कॉफी हो या ना हो। तुमने बताया नहीं, बतानी चाहिए ना ऐसी बातें। भाईजान, नेहा का रिश्ता आया है।
बहुत अच्छा लड़का है, दुबई में काम है उसका। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग भाईजान, मैं आपको क्या बताऊं। कॉफी बना के ला। नहीं, तुमने तो जिक्र ही नहीं किया मुझसे। मैं तो बहुत खुश हूँ कि इसका अच्छी जगह पे रिश्ता हो जाए। भाई तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह तंगी तो नहीं देखेगी ना। जी जी भाभी। हाँ, हम सबकी भी यही ख्वाहिश है कि बहुत अच्छे घर में जाए नेहा। वैसे लड़का करता क्या है? ये कमबख्त तो नेहा के रिश्ते का सुनकर खुश हो रहा है। ना ही तू भी अपने भाई से क्या क्या उम्मीदें लगाकर बैठी थी, उल्टा मुझे भी क्या क्या ख्वाब दिखा दिए। महमूद किन सोचों में गुम? नहीं कुछ नहीं भाईजान, बच्चे के बारे में इत्तेफाक से सोच रहा था। दुबई में बहुत बड़ा कारोबार है उसका, बड़ा नाम है उसका दुबई में। लेकिन पापा आप लोग उससे किस हवाले से जानते हैं? मेरा मतलब है कि आपकी उसके वालिदैन से या लड़के से मुलाकात हुई है? यार अजीब सी बात कर दी तुमने। जाहिर है मिला हूं तो मैंने रिश्ते के लिए हाँ कही है ना, और मैं क्या बिना देखे अपनी बेटी की शादी किसी के साथ पक्की कर दूंगा? इतना बेवकूफ समझते हो तुम लोग मुझे? यानी तुम लोगों को मुझसे ज्यादा फिक्र है मेरी बेटी की? नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि अरे भाई, ऐसा हीरा तलाश किया है अपनी बेटी के लिए, आप लोग देखेंगे तो आंखें चुंधिया जाएंगी आपकी। हाँ, यकीनन तुमने नेहा के लिए बहुत अच्छा ही रिश्ता चुना होगा, लेकिन मैं एक बात करना चाह रहा था कि ये बेहतर नहीं होगा कि बेटी को गैरों में देकर उनको आजमाने से अच्छा है कि अपनों में रिश्ता किया जाए। मतलब मेरी तो दिली ख्वाहिश ये थी कि नेहा हमारे घर ब्याह के आए, हमारे उम्र की दुल्हन बनकर। आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूं, मैं कोई जज्बाती फैसला नहीं कर रहा। मेरे दिल में बड़े अरसे से ये ख्वाहिश थी। मैं किसी खास मौका महल की तलाश में था, और मैं तो आज भी यही चाहता हूं कि नेहा हमारे घर में हमारे उम्र की दुल्हन बनकर आए। भाईजान आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं। लड़का बहुत अच्छा है वो भी, मगर आपने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है। मैं तो बिल्कुल उसे हाँ कहने पे तुला हुआ था। मेरे जहन में यही था कि फौरन हाँ कह दूं बस, लेकिन आपकी इस बात के बाद मुझे सोचना पड़ेगा। अब देखिए मैं क्या जवाब देता हूं उसे। लड़का वैसे बहुत अच्छा है, बहुत मौजू है इसके लिए, लेकिन बात आपने बिल्कुल ठीक कही है भाईजान, इसलिए मैं सोचूंगा जरूर। हाँ देखो ना, उम्र तुम्हारा देखा वाला है, और अनजान लोगों को परखने से अच्छा नहीं कि तुम, उम्र मेरे ख्याल में बहुत मौजू रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे हक में फैसला दोगे। मैं एक बात की गारंटी ले रहा हूं कि नेहा को किसी किस्म की कोई तकलीफ हमारे घर में नहीं होगी। ऐसी बात तो खैर मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा मैं सोचूंगा जरूर। अरे भाई कॉफी लाओ ना, इंतजार कर रहे हैं मामू। अम्मी ये ड्रेस देखें, उफ, कितना हसीन है। देखें, बस ये ड्रेस ना मैं अपनी और उम्र की एंगेजमेंट पर बनवाऊंगी। ये तो बहुत खूबसूरत ड्रेस है, तुम पर तो खूब जचेगा। लेकिन मरियम बेटी, मुझे ये ड्रेस काफी महंगा लग रहा है। जाहिर है अम्मी, ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं ना, वो बनवाते हैं इससे ड्रेसेस। अच्छा बेटे, एक बात बताओ, तो तुम्हें क्या सूझी इसके कपड़े देखने की? तुम एक काम करो, मेरे साथ बाजार चलना, मैं तुम्हें इससे अच्छा जोड़ा दिलवा दूंगी, और वो भी आधी कीमत पर। क्या हो गया है भाई, मुझे क्या पड़ी है इधर उधर ख्वार होने की? मेरी शादी ना उमर से हो रही है, उमर गिलानी से। जिस चीज पे हाथ रखूंगी ना, वो मेरे कदम में ढेर लगा दे।
सो तो है, मानना पड़ेगा। बच्चों के घर में तो जैसे रुपए पैसे की बरसात हो रही है, बरसात। अब अपनी शुमाइला को देख लो, कैसी महरूमी की जिंदगी देखी थी बेचारी मेरी बच्ची ने, और अब काशिफ के साथ राज कर रही है, राज। एक से बढ़कर एक चीज ला कर देता है उसे काशिफ। अरे हाँ, याद आया मरियम, तुमने वो जेवर देखा है जो भाई साहब ने अभी बच्चों को बनवा कर दिया है? हाँ देखा था। मरियम, मेरी तो देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। क्या शानदार जेवर था। मगर मैंने भी ठान लिया है, वो जेवर मैं तुम्हें बच्चों से दिलवा कर ही रहूंगी तुम्हारी मंगनी में। इस उम्र में बच्चों पर क्या हक जचेगा? अरे अम्मी क्यों परेशान हो रही हैं? जेवर का क्या है, मेरी उम्र की जब शादी हो जाएगी ना तो लाइन लग जाएगी जेवरों की। अच्छा वो कॉल करे ना मायना को, पूछो उससे कब आ रहा है खाला खालू रिश्ता लेकर। अरे हाँ, सही याद दिलाया, फोन मिला कर दो मुझे। सोच रही हूँ कल खाने पर बुला लूं बच्चों को, बिरयानी और कोफ्ते बना लूंगी। बुला ले। बात जो भी है, एक बात, आपने मुझसे मशवरा किए बगैर इतनी बड़ी बात सबके सामने कैसे कर दी? और उमर जितनी औलाद आपकी है उतनी मेरी भी है, और उसकी जिंदगी का फैसला करने का जितना हक आपका है उतना मेरा भी है। देखो, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम इतनी नाराज क्यों इस बात से। इस रिश्ते पर आखिर एतराज कैसा तुम्हें? हमारी देखी भाली है वो, सलीका शार है, और इस घर की बहू बनाने में फिर एतराज क्यों कर रही हो? नेहा में 1000 खूबियां भी हूं, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, और वो लड़की तो मुझे एक आंख नहीं भाती। और वैसे भी मैं राबिया को जबान दे चुकी हूँ। मैंने उमर के लिए हमेशा मरियम को पसंद किया है, और ये बात हम बहनों में तय हो चुकी। आप महमूद भाई को कॉल करें और कह दें कि वो जहां चाहे नेहा की शादी कर दे, हमें कोई एतराज नहीं। तुमने इस तरह राबिया से कमिटमेंट कैसे कर ली, मुझे और उमर को बताए बगैर? मैं एक बात तुम्हें बता दूं, उन दोनों बच्चों में कोई मुताबिकत नहीं है, ज़हनी हमांगी नहीं है। और जो कमिटमेंट मैंने राबिया से की है, आपकी नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं है? देखें इकबाल, मैंने अपनी बहन से वादा किया है और मैं इससे पीछे नहीं हट सकती। देखो, बात को समझो, राबिया की एक बेटी इस घर में पहले ही बहू बना के हम ला चुके, और तुम कहो तो राबिया से बात कर लो, मरियम के लिए हम किसी अच्छे बड़े घराने में रिश्ता ढूंढ लेते हैं, वो बुरा नहीं मानेगी इस बात को। लेकिन जहां तक रही बात नेहा की, उमर के लिए मैंने इस घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया है, और ये मेरा आखिरी फैसला है। बस इतनी सी बात थी। अरे यार नेहा, कम से कम एक दफा मुझसे पूछ तो लिया होता, मुझसे शेयर तो किया होता। मूड मेरा किसी और बात में खराब था, वो छोड़ो। लेकिन मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई है उमर, मैं बेइंतहा मुतमईन हूं। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं अपने सिवा तुम्हें किसी और का नहीं हो जाता। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं अपनी बात से मुकर जाऊंगा? बस बस, सारा क्रेडिट अकेले लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें आइडिया भी नहीं था कि मामू ये बात करने वाले हैं बेटा। भाई कुछ भी कहो, लेकिन बाबा ने मेरे दिल की बात की थी, और जब बिन कहे मेरा प्यार सब महसूस कर सकते हैं तो मुझे कुछ कहने की क्या जरूरत है? अच्छा, मतलब अगर तुम्हारा प्यार कोई महसूस ना करता तो तुम आराम से मुझे किसी और के होने देते? हाँ, हरगिज़ नहीं, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। और मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आ गया होगा, है ना? सुनो, मैं थोड़ी देर में कॉल करूं? ओके, खुदा। क्या बदतमीजी है ये यार, वायलिन बज रही। बदतमीजी नहीं करो और जाओ अंदर। हमने कहा कि भाभी अब आने ही वाली हैं, तो क्यों ना तुम्हारी रोमांटिक बातों में हड्डी बना जाए। तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बेटा। तो गाना आ रहा है। तुम
तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा, लारी अड्डा, लारी अड्डा, लारी अड्डा, तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा, लारी अड्डा, लारी अड्डा, लारी अड्डा। तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा, लारी अड्डा, मैं बताता हूँ इसका किसके साथ आज के नहीं सुनेगा कोई ये पुकार। अरे वो लड़की रिजवान के साथ जो होती है, मैं बताता हूँ ना, एक मिनट। आखिर आप साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि बात क्या है? अब नेहा और उमर के रिश्ते के बारे में आपने क्यों नहीं जवाब दिया भाईजान को? और वक्त मांगने का क्या जवाब था? उसी वक्त क्यों नहीं हामी भर ली रिश्ते की? अम्मी ठीक कह रही है। देखें, नेहा के लिए उमर से बेहतर रिश्ता हो ही नहीं सकता। और वैसे भी ये दुबई वाला रिश्ता कहां से आ गया? आपके कौन से दोस्त अहबाब रहते हैं दुबई में जो रिश्ता ढूंढते फिरे? तुम लोग नहीं समझोगे, ये नहीं है तुम दोनों के पास। तुम लोग जानते ही नहीं हो, यही तरीका होता है अपनी गर्दन ऊंची रख के जिंदा रहने का। मतलब तुम दोनों क्या चाहते? उसने रिश्ते की बात की, मैं खुशी से फूले ना समाता, उसके कदमों में बैठ जाता। सारी जिंदगी तुम्हारे मामू ने मुझे अपनी दौलत के जोर पर दबा के रखा। अब वो चाहता है कि मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं उसके घर, ताकि मेरा सर एक बार फिर उसके नीचे आ जाए और मैं तमाम उम्र उसकी और उसके घर वालों की जूतियां सीधी करता रहूं। ये नहीं होगा, कुछ और होगा बेटा, कुछ और। अबू देखें, अगर नेहा की शादी उमर से होती है ना, तो वो एक बड़े घर में रुखसत हो जाएगी। आपने मामू का ऑफिस देखा? बेशक उमर वहां पे नहीं जाता, लेकिन जायदाद में हिस्सेदार तो होगा ना। और अगर नेहा की उमर के साथ शादी हो जाती है तो उसको भी जायदाद में हिस्सा मिलेगा। आपने सारी उम्र मेरा नहीं सोचा, कम से कम नेहा का तो सोच लें। मैं मर के भी कोई गलत फैसला नहीं करूंगा। तुम लोग खामोश हो जाओ और सिर्फ ये देखो कि एक तीर से दो शिकार कैसे होते हैं। शुमाइला, ये तुम क्या कह रही हो? इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? बच्चे से तो मैं अभी बात करती हूँ। वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरी बच्ची के साथ? जबान दी उन्होंने मुझे, वादा किया मुझसे, ऐसे कैसे नेहा का रिश्ता डाल दिया? अरे अम्मी, मामा को खुद कहाँ पता था कि बाबा इतनी बड़ी बात कर डालेंगे। रात भर दोनों में इतनी बहस हुई, लेकिन मजाल है कि बाबा अपनी बात से टस से मस हुए हो। मैं बता रही हूँ अम्मी, मुझे ये मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जल्दी से कोई हल निकालें। अगर मरियम को पता चल गया तो पूरा आसमान सर पे उठा लेगी। नहीं बेटा, मरियम को कुछ नहीं बताना। तू जानती है ना वो कितनी जनूनी है। मैं अभी आती हूँ, आकर बच्चों से बात करती हूँ। कुछ भी करके हमें ये नेहा वाला मामला जल्द खत्म करना होगा। उमर की शादी होगी तो सिर्फ मेरी मरियम के साथ। बिल्कुल। मरियम बेटा, तुम कब आई? जब आप और माइला नेहा के बारे में बात कर रहे थे। क्या हुआ? क्या बात कर रहे थे आप लोग? उमर और नेहा क्या? प्लीज अम्मी मुझे बताएं। भाई साहब ने उमर के लिए नेहा का हाथ मांगा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? उमर का रिश्ता तो वो लोग मेरे लिए लेकर आने वाले थे ना। आप ही तो कहती है कि खाला ने आपको जुबान दी रखी है, तो फिर खालू इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हैं? बताएं ना मुझे। बेटा तुम परेशान मत हो, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं बात करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाना चाहिए अम्मी। मैं बता रही हूँ, मैं सब कुछ तबाह बर्बाद कर दूंगी। उमर मेरा है, वो मेरे अलावा किसी का नहीं हो सकता। और ये बात आपको खाला खालू को समझानी होगी। समझ रही है ना आप? मरियम
मरियम, खुदा गवाह है कि हमजा मेरे बेटों की तरह है और नेहा और रमशा दोनों मेरी बेटियां हैं। भाईजान फिर मसला क्या है? फिर बिस्मिल्लाह कीजिए, ये शादियां होने दीजिए। हम तो खुद चाहते हैं हमारी बेटी ब्याह के इस घर से जाए, तो उसकी जगह हमारी बहू आके इस घर को भर दे, बस। पापा से बात करने के बजाय आप उमर से बात करें। अगर उमर इस रिश्ते से इनकार कर दे तो पापा को भी पीछे हटना पड़ेगा, है ना? शुमाइला बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर उमर खुद इस बात का इकरार कर लेता है कि वो नेहा के बजाय मरियम से शादी करना चाहता है, तो भाई साहब उमर पर जबरदस्ती थोड़ी करेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं उमर से बात करूं। मेरे अपने मामा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे आपने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। मैं आपके लिए इतनी परेशान थी, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। थोड़ा सर में दर्द था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। तो मैं आपको अभी मेडिसिन ला के अरे नहीं चाहिए। मामा, आपकी बाबा से कोई बात हुई है ना? उन्होंने ऐसे रात को इतनी बड़ी बात कर दी। मैं जानती हूँ आप उसी पे अपसेट हैं। शुमाइला, हाजरा भी को के स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाकर मेरे लिए भेजे। जाओ। जी। क्या याद करेंगे अम्मी, आज बगैर किसी फरमाइश के ना मैं आपके लिए फेवरेट केक बना रही हूँ आपका। क्या कह रही हो? क्या हुआ? कोई परेशानी है? कोई बात हुई है? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, केक कौन सा केक बन रही है? बात सुने, वे बच्ची नहीं हूँ जिसको आप ऐसी बातों में लगा के बहला दें। क्या हुआ है? साफ नजर आ रहा है किसी बात पे अपसेट है। पता नहीं नेहा, तुम्हारे अब्बा के दिमाग में क्या चल, कुछ बताते भी नहीं है और भाईजान को जवाब भी नहीं देते। आखिर कब तक वो इंतजार? भला ये कोई वक्त है ना कि जंग लड़ने? अब्बू को कोई मसला है इस रिश्ते से? जाहिर तो कोई एतराज की कोई वजह नहीं है, लेकिन बस मेरे मैके से बिला वजह का बैर। अब मौका मिल गया है, मौके का फायदा उठा रहे। बेटा, जानती हूँ तुम उम्र में दिलचस्पी रखती हो। मैं तुम्हारे अब्बा से बात करूंगी, उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। आप ज्यादा मत सोचें इस बारे में, ये मामला भी हल हो जाएगा। बाहर जाके बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ। चाय पियेंगे? नहीं, अब तो चाय केक बन जाएगा तो दोनों साथ। अच्छा चले, यहाँ गर्मी में तो ना खड़ी हो ना, ड्रामा लगा हुआ होगा आपका, जाके देख। मैं आ रही हूँ। चलो फिर साथ चाय पीते हैं, केक बना। सोचिएगा मत ज्यादा। लुबना, ये कोई टाइम है तुम्हारा सफाई करने का? हाँ, ये देखो, इतनी डस्ट। लगता है कि मेरी गैर मौजूदगी में किसी ने नहीं देखा। यूं लग रहा है कि यहाँ पर कितने दिनों से सफाई नहीं हो रही। जी वो बड़ी बेगम साहिबा, मैं तो रोज इसी वक्त। बस
मुझे बहानों की जरूरत नहीं। आज सारे घर की अच्छी तरह सफाई। क्या बोल रही हूँ मैं? अच्छी तरह सफाई होनी चाहिए। बहुत कामचोर हो गई हो तुम। अरे भाई, इस घर में मेरी बात की कोई अहमियत है भी या नहीं? अस्सलाम वालेकुम बच्चों। राबिया, तुम इस वक्त? आओ, तुम जाओ। हो ना हो, मुझे उमर से बात करनी चाहिए। वो तो मुझसे मोहब्बत करता है ना, वो कैसे मेरे अलावा किसी और से शादी कर सकता है? क्या करूं? कॉल करती हूँ। उठा लो उमर। क्यों नहीं उठा रहा? खूब धोखा दिया आपने मेरी बच्ची को और मुझे। खूब खेल खेला आपने मेरे और मरियम के साथ। अरे वो मासूम तो खुद को उमर से मंसूब किए बैठी है, और आप उमर का रिश्ता लिए अपनी नंद के घर चल पड़ी। ये वही महान नंद है ना जिन्हें हमेशा से आपकी खुशियां खली हैं। अरे अम्मी, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। मामा चाय? और आज आप उसी की बेटी को अपनी बहू बनाने जा रही हैं। राबिया, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। नेहा को कभी भी मैंने इस नजर से नहीं देखा, बल्कि वो लड़की तो मुझे एक आंख नहीं भाती। तुम्हारे भाई ने अचानक नाहिद के घर नेहा और उमर के रिश्ते की बात कर दी। ये बात जितनी तुम्हारे लिए गैर यकीनी है, उतनी मेरे लिए भी है। इकबाल को मैंने समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं आपकी तरफ से रिश्ता खत्म समझूं? मैं तो समझ लूंगी, अगर मेरी मासूम बच्ची का क्या बच्चों, उसके बारे में तो कुछ सोचें आप। उसका क्या? अम्मी, आप परेशान क्यों होती हैं? मैं और मामा है ना मामा? मामा, आप ऐसा क्यों नहीं करती कि बाबा से बात करने के बजाय आप उमर से बात करें? अगर उमर इस रिश्ते से इनकार कर दे तो बाबा को भी पीछे हटना पड़ेगा, है ना? शुमाइला बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर उमर खुद इस बात का इकरार कर लेता है कि वो नेहा के बजाय मरियम से शादी करना चाहता है, तो भाई साहब उमर पर जबरदस्ती थोड़ी करेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं उमर से बात करूं। राबिया, तुम तसल्ली रखो, मैं उमर से बात करूंगी और वो यकीनन इस रिश्ते से अपने बाबा को इनकार कर देगा। वैसे मेरी प्यारी भोली वाली बहन, जहाँ तक मैं जानती हूँ ना, महमूद जैसा मौका परस्त इंसान इस रिश्ते को कभी हाथ से नहीं जाने देगा। अरे नाहिद ने तो इसी दिन के लिए हमेशा से अपनी बेटी को आप लोगों के सरों पर सवार रखा है। बस बच्चों, मैं कुछ नहीं जानती। आप उमर से कह दीजिए कि वो भाई साहब को साफ अल्फाज में बता दे कि वो मरियम को पसंद करता है और उसी से शादी करेगा। मामा, आप चाय पिए? मैं आपके लिए भी चाय लाती हूँ। हाँ बेटा। नहीं भाईजान, आप जी महमूद घर पे हैं? अच्छा, आप आ जाएं, फिर तफसील से बात करते हैं इंशाल्लाह। जी महमूद, आपने नेहा और उमर के रिश्ते के बारे में क्या सोचा? भाईजान बार बार जवाब मांग रहे हैं। देखो भी नाहिद, मैं हूं बिल्कुल सीधा सा आदमी, लगी लिपटी मुझे आती नहीं है। तुम्हारे भाई साहब है ना, बिल्कुल काबिले भरोसा नहीं, दोगले आदमी। आज मैं जिस हाल को हूं ना, उसकी वजह सिर्फ वही है। महमूद, आप पुरानी बातें भूल क्यों नहीं जाते? आप नेहा के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। बिल्कुल, मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए ही तो फिक्रमंद हूँ। मुझे अपनी बेटी के मुस्तकबिल की गारंटी चाहिए। वो उस घर में खुश रहेगी, उसे किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी,
इस बात की गारंटी चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं बेटी का बाप बनके अपना सर जो है तुम्हारे भाई के पांव के नीचे दे। ये नहीं होगा मुझसे। गारंटी क्या मतलब? आपको कैसी गारंटी चाहिए? यह रिश्ता एक ही बुनियाद पे हो सकता है, बट्टे सट्टे की बुनियाद। सीधी सी बात है, मेरे बेटे की शादी उनकी बेटी से, उनके बेटे की शादी मेरी बेटी से, ताकि हम बराबरी की बुनियाद पे बात कर सकें। अगर मैं अगर एक बेटी का बाप हूं और वो मेरी बेटी का ससुर है, तो मैं उसकी बेटी का ससुर होगा। साफ बात है बस। क्या बात कर रही है? अब कौन सी ये नई पख लगा दी आपने? तुम इसे पख समझो या कुछ भी समझो, शादी होगी तो इसी तरह से होगी, वरना नहीं हो सकती। मैं नहीं कर सकता, मैं अपनी बेटी को इस तरह के रिस्क में नहीं डाल सकता। मरियम, खाना खाओ। अम्मी बताए ना, क्या कहा खाला ने? वो नेहा के रिश्ते से इनकार तो कर देंगी ना? और ये बताइए कि वो खालू को लेके कब आ रही हैं घर? बेटे मैंने तुम्हें बताया तो है, बच्चों उम्र से बात करेंगी, वो खुद मना करेगा भाई साहब को नेहा से शादी के लिए। मुझे समझ नहीं आ रही तुम बिला वजह क्यों इतना परेशान हो रही हो? यानी आपकी बहन ने आपको नई कहानी सुनाकर वापस घर भेज दिया? नहीं, भाई साहब अभी बहुत गुस्से में हैं। अब ऐसे तो बच्चों बात नहीं कर सकती ना, और जब उमर साफ इनकार कर देगा तो भला क्या जवाब रह जाएगा? क्यों? आप तो कहते थे कि ये जो खालू हैं, खाला की मुट्ठी में बन रहते हैं ना, उनके मुंह से निकले हर बात को पूरा करते हैं, बड़ी मोहब्बत है दोनों में, यही कहती थी ना? कहाँ गई वो मोहब्बत? हाँ, जब हमें उनकी जरूरत पड़ी। और वो माइला, वो तो वही मौजूद है ना? उनकी मौजूदगी में ये सब क्या हो रहा है? शुमाइला का भी यही कहना है कि आराम आराम से मामला हल करें, कहीं ऐसा ना हो कि बहन का घर बसाने के चक्कर में उनके ससुराल पर आंच आ जाए। ये जो माइला है ना, ये अपनी बहन से ज्यादा ना अब इन्हें अपने ससुराल वालों की फिक्र है। ऐसा क्यों नहीं कहती हैं आप? खुदा का वास्ते खामोश हो जाओ मरियम, हद कर दिए तुमने। अरे हम सब तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए कर रही है सब कुछ, कम से कम माँ बहन पर तो एतबार करो। मुझे अब किसी पे एतबार नहीं है। आ गई ना मुंह लटकाकर। क्या किया आपने? मेरी बात सुने, अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो मैं खुद उमर से जाकर बात करूंगी। मरियम, मामा आप क्या? बैठिए ना, आइए बैठिए। खैरियत है ना? आप ऊपर किस तरह? बेटा, मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहती हूँ। मामा ऐसे क्यों कह रही हैं? आप हुक्म कीजिए। जीते रहो। बेटा, उस दिन नाहिद के घर अचानक तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे रिश्ते की बात कर दी। वाह खुदा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह भी सोचते। लेकिन बेटा, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ। तुम अपने बाबा को इस रिश्ते से इनकार कर दो। क्या मतलब? मैं क्यों इनकार करूंगा? क्योंकि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए मरियम को पसंद किया है। देखिए मामा, मैंने कभी मरियम को इस नजर से नहीं देखा। हाँ, उस दिन बाबा ने बात तो अनजाने में की, लेकिन बात मेरे दिल की थी। मेरी ख्वाहिश है मैं नेहा से शादी करूं, और जब मैं ऐसा चाहता हूं तो मैं हरगिज़ इनकार नहीं करूं। ना जाने इस लड़की ने तुम पर और इकबाल पर क्या जादू कर रखा है। और बेटा,
मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा, वो लड़की कहीं से भी तुम्हारे लायक नहीं है। तुम खुद को देखो, तुम इतने हैंडसम एंड वेल सेटल्ड, और वो नेहा, वो लड़की कहीं से भी तुम्हारे साथ मैच नहीं करती। आपके लिए मामूली होगी, लेकिन मेरे दिल में उसकी बहुत खास जगह है। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? बहुत पहले से चाहता हूं नेहा, और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। सॉरी, लेकिन मैं हरगिज बाबा से ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिसके बाद मेरे और नेहा के रिश्ते में दरार पैदा। I'm really sorry. ये कैसी बेतुकी शर्त लगा रहे हो तुम महमूद? रमशा अभी बहुत छोटी है और उसका और हमजा का जोड़ कैसा? नहीं, मुझे ये रिश्ता कभी भी कबूल नहीं होगा। भाईजान, महमूद की बातों का आप बुरा मत मनाइएगा। दरअसल ये ना नेहा के मुस्तकबिल को लेके बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऐसी कौन सी अनहोनी बात कर दी है भाईजान। और आप क्यों कह रहे हैं कि हमारा बेटा जो है वो रमशा का जोड़ नहीं है? एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि रिश्ता जो है वो अपनों में होना चाहिए, गैरों में बयाना मुनासिब नहीं होता, देखे भाले लोग होने चाहिए। तो हमजा से ज्यादा देखा भाला कौन है? फूफीजाद है रमशा का। अब महमूद, रहने देना, छोड़े इन बातों को। क्या बातें लेके बैठ गए आप? अरे भाई, सच्ची बात सुनना चाहती हो तो सुन लो ना भाईजान के मुंह से। तुम्हारे बेटे को इस काबिल नहीं समझते हैं, वो अपनी बेटी के काबिल नहीं समझते। ये घर इनकी बेटी के शायान शान नहीं है। तो खुली बात करें ना भाईजान, आप पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? देखो, तुम बंद करो ये अपनी फजूल की कयासाराइयां जो तुम लगाए बैठे हो। खुदा गवाह है कि हमजा मेरे बेटों की तरह है और नेहा और रमशा दोनों मेरी बेटियां हैं। भाईजान, फिर मसला क्या है? फिर बिस्मिल्लाह कीजिए, ये शादियां होने दीजिए। हम तो खुद चाहते हैं हमारी बेटी ब्याह के इस घर से जाए, तो उसकी जगह हमारी बहू आके इस घर को भर दे, बस। और मैं तो ईमानदारी की बात करता हूँ, मेरी नीयत में तो सिर्फ इतना है कि मैं बहन भाई के रिश्ते को और मजबूत करना चाहता हूँ। भाई, तुम्हें कोई एतराज है अपनी भतीजी के साथ शादी करने? नहीं, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है। रमशा तो मेरी अकलौती भतीजी है, लेकिन भाभी ने भी तो अपनी बेटी के लिए कुछ सोच रखा होगा ना, उसके मुस्तकबिल के लिए। और पता नहीं हमजा उनके मेयार पे पूरा उतरता है। हमजा में कोई बुराई नहीं है, वो एक शानदार लड़का है। लेकिन रमशा की शादी के बारे में तो मैंने और कुलसुम ने अभी सोचा तक भी नहीं। तो सोच लीजिए ना, हमें किस बात की जल्दी है? हम इंतजार कर लेते हैं। बस ये ज़हन में रखिएगा, हमजा आपका देखा भाला है। आप घर भी जानते हैं, आप बचपन से उसे जानते हैं। कोई चीज आपसे ढकी छुपी नहीं है भाईजान। ठीक है, मैं घर जाके कुलसुम से मशवरा करता हूँ और बाकी लोगों की भी राय लेता हूँ कि फिर मैं कोई जवाब दे सकूँ। बिल्कुल भाईजान, आप जितना वक्त चाहते हैं आप लीजिए। बस सिर्फ इतना है कि आप हमारे अपने हैं, हमें को अच्छा जवाब दीजिएगा, क्यों नहीं? जी जी। क्या कहा फूफा ने बाबा? क्या शर्त रखी है उन्होंने? वो ये कह रहा है कि नेहा और उमर के साथ साथ वो हमजा के लिए रमशा का हाथ मांगना चाहता है। क्या? और वो चाह रहा है कि दोनों की बात एक साथ ही पक्की हो जाए। क्या?